अस्सलामुअलैकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सरिया गली में। लोगों में इस वक्त ख़ासा जो है वो ये सवाल होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ने की जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक है वो है स्टील की कीमत का बढ़ना, सरिये की प्राइस का ज़्यादा होना, जो तकरीबन 1-1.5 साल में 2 गुना हो गई है। अगर 1 लाख थी तो वो 2 लाख थी, 1.5 लाख हुई तो वो 3 लाख के करीब वो पहुंच चुकी है। इस वक्त आज वीडियो में ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घरों की तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस किस्म का सरिया इस्तेमाल करना है, कौन सा सरिया स्क्रैप में या फिर शिप ब्रेकिंग के सरिये का इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी पहचान कैसे होती है, किस तरह से आपने सवालात अपने ठेकेदार से करने हैं जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर को घर दे रहे हैं, और दूसरा साथ ही साथ आपने ये भी करना है कि जब आप ये ख़रीदारी करने के लिए आएँ तो आप साथ खुद आएँ और वो चीज़ लें जो आपके घर को पायदार कर सकती है। वो क्या हैं, इन सवालों के जवाब आज की हम वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और पहचान कैसे हो कि ये चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, और अगर आज से 1 साल पहले कितना पैसा लगा एक घर में कंस्ट्रक्शन में और अब उसमें स्टील की कीमत बढ़ गई है तो वो कितना फ़र्क आया है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हम बात भी करते हैं कि जो यहाँ पर स्टील गली में मौजूद हैं लोग, उनसे कि कितना को फ़र्क आया है और लोहे की पहचान कैसे हो सकती है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। लोगों के ज़हनों में ये सवाल होता है कि जब कंस्ट्रक्शन वो घर की करवा रहे हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिंपल लोग कहते हैं कि जनाब सरिया चाहिए, कुछ एंगल्स वगैरह चाहिए और फिर काम हो जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि किस तरह की कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ शकील साहब मौजूद हैं, हम सरिया गली में हैं सदर के इलाके में, और इनसे जानते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैम्पल तो आप हमें दिखा रहे थे कैमरा को शुरू होने से पहले कि बहुत सी चीज़ें हैं, हमें तो ऐसा शायद लगता है कि बस एक सरिया होता है जो वो ऑर्डर होता है वो आ जाता है और उससे घर बनने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं ख़ास तौर पर ये घरों के बनाने में? सर, घर के अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है सरिये का। लोग ज़्यादातर आरसीसी बनाते हैं, लेकिन जिनकी कुव्वत ख़रीद नहीं होती तो वो फिर ये गार्डर और टीयर पे जाते हैं। हाँ, ये गार्डर और टीयर इनकी भी छतें जो है ना, इनकी जिनकी कुव्वत ख़रीद कम होती है तो वो फिर इस गार्डर टीयर की छत बनाते हैं। अच्छा, इसमें ये बज़ाहिर ये भी गार्डर टीयर लग रहा है और ये तो बहुत भारी है जी, इसमें हल्के भारी का फ़र्क होता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, इनके मटेरियल को आदमी ख़रीदते वक्त चेक करे कि इनका मटेरियल क्या है। हाँ। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये मटेरियल है सॉफ्ट क्वालिटी का, और इसी के अंदर फिर थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का आता है जिसे लोग थोड़ा सस्ता करके बेचते हैं। ये लोहा हार्डनेस पे होता है, थोड़ा सा कड़क माल होता है। अच्छा, तो लोग सस्ते की तरफ चले जाते हैं, हालांकि इस तरफ जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये सख्त होता है, इसमें थोड़ा सा वजन आए तो ये टूट जाता है। अच्छा, सख्त नहीं लेना चाहिए? नहीं, अच्छा, नरम। हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद सख्त होगा तो नहीं, मजबूत होगा। नरम लोहा लेना चाहिए जिसमें लचक हो। अच्छा, इस ठीक है। लचक लोहा, सरिया हो चाहे गार्डर हो या पट्टी हो, अच्छा नरम लोहे में जो है उसकी क्वालिटी अलग होती है, कड़क वाले लोहे की क्वालिटी अच्छी नहीं अच्छा, तो होती। सरिये में भी क्या ऐसी होता है जी, कि सरिये में भी अच्छी क्वालिटी होती है। एक शिप प्लेट का माल होता है, शिप ब्रेकिंग से बनता है। अच्छा। एक स्क्रैप से बनता है। स्क्रैप वाला सरिया जो है वो हार्डनेस पे होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। शिप प्लेट के माल की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, शिप ब्रेक, यार ये बड़ी एक नई नई चीज़ें देखें आपको भी सुनने को मिल रही हैं। अगर हम ये 2-3 तरह का सरिया अगर है शकील भाई, ये जी। अगर ये इसको फिर कैसे पता चले कि ये जैसे ये पड़ा हुआ है जी, ये तो डिफॉर्म सरिया है। ये अच्छा। जो है ये सही अपनी क्वालिटी का है। ओके। इस सरिये के अंदर आते हैं 2-3 क्वालिटियाँ ना। एक अच्छा। हल्के लोहे का बनता है, एक अच्छे एगनेट का बनता है, एक शिप प्लेट का बनता है। अब हर आदमी को जल्दी से इसकी पहचान नहीं होती। वो सिर्फ ये देखता है यार ये दुकानदार सस्ता दे रहा है, ये वो महंगा दे रहा था। हाँ। तो उनको सरिये की क्वालिटी के बारे में नहीं पता पड़ता। इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, दुकानदार की बात को समझने की ज़रूरत होती है कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं और हम क्या लेके जा रहे हैं। हाँ, वो सस्ते महंगे के चक्कर में फंसे जी। और वो चीज़ें। अब स्क्रैप का सरिया जो होता है ना, वो 5,000-4,000 रुपये सस्ता मिलता है टन अच्छा। पे, और जो शिप ब्रेकिंग का सरिया होता है वो 5-4 हज़ार रुपये महंगा होता है। तो पता कैसे चलेगा कि शिप ब्रेकिंग का सरिया सर, है तो लोहा ही ना है तो लोहा आपकी नज़र में और मेरी नज़र में, लेकिन ये हर आदमी को पता नहीं चलता। अच्छा। ये जो काम कर रहे होते हैं या जो कस्टमर आया उसको हमने दोनों रख के दिखाए तो फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, दोनों रखेंगे तो फ़र्क पता चल जाता है कि वैसे कौन नहीं सा। पता। ओके।
अच्छा दूसरी तो एक फिर और इसका है, मतलब है कस्टमर्स को आकर ये बात करनी चाहिए दुकानदार को कि भाई शिप ब्रेकिंग वाला जो सरिया है जी। ना, जो अच्छा वो देना चाहिए, क्योंकि घर तो एक बार एक जिंदगी ही में बार इंसान बनता है। बनाता है। 4-5 हज़ार रुपये बचा के आदमी कोई बिल्डिंग नहीं बना लेगा। हम्म, अगर उसने 4-5 हज़ार हल्का लोहा ले लिया तो उसके लिए वो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। हाँ, मतलब बेचने को तो दुकानदार ने दोनों रखे जी, हैं ना जी। कि वो भी बिकेगा। अच्छा, जो घरों में आरसीसी की हम बात कर रहे थे, तो पहले फॉर एग्जांपल तकरीबन कोई 125 गज का घर है, उस पे कोई 5 टन के करीब सरिया इस्तेमाल होता था। जी। उसकी कीमत आज से अगर 6 महीने पहले हम बात करें तो वो कितनी, और आज 6 माह बाद कितना फ़र्क आया? तकरीबन सर ये समझ लें कि फी टन पे 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है। फी 6 टन माह पे जी। ये तो तकरीबन 5-6 लाख रुपए का बजट में फ़र्क आ गया है जी। ना। अगर 10 लाख का वो ले रहा था, अभी रनिंग महीने में ही तकरीबन आपके 90,000 रुपये टन पे सरिये पे रेट ज़्यादा हुए हैं रनिंग महीने में, जो अभी पिछला गया है। तो फिर तो काम ना होने के बराबर हो जाता सर है। आप देखें मार्केट का हाल, इधर से उधर वो तक तो हम खड़े वहाँ होके गाड़ियाँ खड़ी करके क्रिकेट हैं, खेल लें पर आपको बिल्कुल ही सन्नाटा नज़र आएगा, काम है ही नहीं। एक एक ग्राहक आ रहा है, उसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ी है, उसको समझाना पड़ा है, लेकिन उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया, वो बेचारा वापस चला जाता है। नहीं, तो अभी फ़र्क जो है वो पड़ा है काम पर, इस लिहाज से कि लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कम आ रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सरिया ही कम कर लेते हैं, सस्ता वाला ले लेते हैं, ये भी सोच आने लगी जी, है। पहले सरिया डालते थे लोग, बिल्डर सरिया डालते थे 4 सूत का पिलरों में, जिस मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसे। पे। अब उनकी कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, तो वो 4 सूत की जगह थोड़ा सा अंडर गेज पे चले गए, अच्छा, तो उससे भी बिल्डिंग को बड़ा फ़र्क पड़ता ये है। बड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहा है। एक तरफ पैसों का जो बिल्डर्स कर रहे हैं बुकिंग, और वो उस बुकिंग को पूरा ही नहीं कर पा रहे, तो फिर इस फिर वो मटीरियल से निकाल। मटेरियल से निकाला जा रहा है। हाँ, कहाँ तक वो पूरा करें? लोहा एकदम समझ लें कि बहुत ही बुलंदी पे जा चुका है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आज से 6 माह पहले ये अगर खर्च होता था एक घर पे, तो अगर हम 1 साल के बाद कहें तो वो तकरीबन 20 लाख रुपए हो गए। 20 नहीं तो 18 लाख तो पक्का हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि हर चीज़ पे रेट डबल से भी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सीमेंट ले लें आप, ब्लॉक ले लें, रेती ले लें, हेल्सन ले लें, हर चीज़ के रेट आसमान की बुलंद ये तरीन सतह सरिया पे जो है पहुंचे वो हुए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो डबल हुआ है, और 1 साल के अंदर अंदर, और ये कहा जा रहा था अभी कि 2-3 माह में इसके रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ सर है। मैंने अपनी ज़ाती जगह बनाई थी, 1,30,000 रुपये सरिया था 2022 के शुरू में, बिल्कुल ऐसे। और आज 2,90,000 रुपये सरिया। अंदाज़ा करें कि डबल से भी ये ज़्यादा। तो डबल से भी ज़्यादा हो जी। चुका है ना। तो ये तो फिर वो 18 नहीं, ये तो 22-23 लाख रुपए वाला जो है ना वो बिल जी। वो बन रहा है। तो बहरहाल ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉस्ट बढ़ने में सारी चीज़ों के साथ सरिया जो स्टील जो इम्पोर्ट हो रहा है वो एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, 2 तरह से 3 तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक बुनियादों में पिलर्स के अंदर सरिया, जी। वो, और फिर एक छतों में आरसीसी में जिस पे ऊपर बिल्डिंग्स बननी है। आप मशवरा क्या देते हैं कि जो पिलर्स वगैरह में हैं घरों में आमतौर पर ग्राउंड +1 की या 2 की स्टोरीज होती हैं, कितने साइज़ का सरिया डालना चाहिए, कम से और कम देखने वाले हों और ठेकेदार को भी कहेंगे भाई ये हमने सुना था, शकील भाई ये कह रहे थे इतने ही साइज़ का डाला जाए। देखें, आदमी की अपनी कुव्वत के ऊपर होती है। अमूमन मेरा तजर्बा और मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपने बीम के अंदर 5 वेट का सरिया डालना चाहिए, 5 सूत का, 5 कम से कम नीचे बुनियादों में 5 सूत का डालना चाहिए। सही। जब आपका फर्स्ट फ्लोर खड़ा हो जाए तो फिर आप 4 सूत का सरिया डाल सकते हैं। उससे ये है कि आपकी जगह बुनियाद अच्छी होगी तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अच्छा, तो ये उसके बुनियादों में 5 का, फिर ऊपर अगर ग्राउंड फ्लोर पे आए थे तो 4 सूत 4 सूत का, तो और अगर आरसीसी की बात की, छतों की बात कीजिए, तो छतों उसमें में भी 4 सूत का डालना चाहिए। लोग 3 सूत का डाल देते हैं ठेकेदारों के कहने पे कि 3 सूत की भी छत अच्छी वो कहते रहेगी। हैं कोई मसला नहीं है, हाँ, कुछ नहीं होगा, कोई ये। कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनकी बात गलत है। आदमी जब पैसे खर्च कर रहा है तो पूरा 4 सूत का सरिया डाले, क्योंकि ये लाइफ टाइम बनता है, एक दिन का काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 टन 3 सूत का है, आज रेट उसका क्या है? 2,85,000 रुपये। और अगर और 3 सूत के बाद दोनों का 4 सूत- रेट सेम है, सिर्फ वजन में फ़र्क पड़ता है। अगर वो 500 किलो छत में लग रहा है हाँ। तो वो आपका 350 लगेगा।
तो फिर तो नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर इतना बड़ा घर बनाया है हाँ, कि 1.5-2 करोड़ 100-150 रुपए किलो की के, जगह के लिए अपना छत खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, ना बुनियादें, ना ना दीवारें, ना ही छतें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जो एक बड़े इंपॉर्टेंट बात की है कि इस चीज़ का ख्याल रखना उस वक्त ये कहा जाता है, और उनके लिए आसान भी होता है मोल्ड करना भी 3 सूत बिल्कुल। को, और असल में वो अपनी मेहनत से बचते हैं। वजन उठाना भी। 4 सूत को काटना थोड़ा मुश्किल है, 3 सूत जल्दी कट जाता है। अच्छा। उसको ले जाना आसान, उसको बिछाना आसान, सब चीज़ आसान हो जाती है उनके लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये गरीब बेचारा कैसे छत बना रहा है, कैसे नहीं। मैं इसके 150 किलो के पैसे बचा के इसकी छत क्यों ख़राब करूं, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं सोचते। हम खुद ग्राहकों को इतनी दफ़ा बताते हैं कि जब आप 4 सूत का सरिया लगा रहे हैं, आप 3 सूत का क्यों इसके कहने पे लगाएं, आप 4 सूत का लगाएं। क्योंकि देखें, जो आप मजदूरी इसको 4 सूत की दे रहे हैं वही 3 सूत की लेगा। जितना सीमेंट आपका 4 सूत में लगेगा उतना ही 3 सूत में लगेगा। हर चीज़ आपकी वही उतनी ही लगेगी जितनी 4 सूत की और 3 सूत की सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ वजन का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, उससे आपकी जगह कमज़ोर हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप किसी ठेकेदार के साथ डील भी कर रहे हैं शुरू से बाकी चीज़ों के हवाले से, और ये जब दीवारों में छुप जाता है तो नज़र नहीं आता, लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ऊपर से पेंट किया और बड़ा अच्छे लगते होते हैं, उस वक्त ये जो है वो उसमें एग्रीमेंट में भी लिखना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ वो बताया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद लोगों को नहीं सुनने को और देखने को मिल रही होती हैं कि किस तरह। लेकिन इस वक्त जितनी कीमत बढ़ी है उससे ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो बड़ी